जय हिंद दोस्तों, आवाज जा रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिखना चाहिए सभी को। मैं आप लोगों को बता दूं, प्रिजर्वेटिव कल पढ़ा रहे थे, कुछ दिक्कत हो जाने के कारण आपकी क्लास बीच में रुक गई थी, तो उसी को हम आपको पूरा कर रहे हैं। पहली चीज आपको ध्यान दीजिएगा, प्रिजर्वेटिव में 3 हेडिंग है। प्रिजर्वेटिव में 3 हेडिंग है, इसमें से आपको कोई एक लिख लेना है। प्रिजर्वेटिव मतलब कि जो ऐसा पदार्थ, ऐसा केमिकल कंपाउंड जो हमारे दवाइयों को या हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को खराब होने से, स्पॉइलेज होने से बचाता है। ओके, वही 3 बातें आपको 3 तरीके से लिखी गई हैं। वही 3 बातें 3 तरीके से लिखी गई हैं। जैसे कि पहला बोल रहा है कि प्रिजर्वेटिव आर सबस्टांस सबस्टांस दैट एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। क्या करता है? प्रिवेंट ऑफ एनी काइंड फिजिकल या केमिकल बायोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, चेंजेस, डैमेज, स्पॉइलेज, सबका मतलब एक ही है। वही दूसरी बात कह रहा है, प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल एंड सिंथेटिक केमिकल, नेचुरल एंड सिंथेटिक केमिकल added to product or food. Product or food. Pharmaceutical, pen, biological samples, food, prevent decomposition, microbial growth, अनस्टेबल या अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस। जो आपको नहीं चाहिए, जो जो अनडिजायरेबल है, जैसे कि हम जानबूझकर सोचते थोड़ी ना है कि प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाए, नहीं सोचते ना। वही रीजन है कि अनडिजायरेबल मतलब जो चीज मैं नहीं सोच रहा हूं, अगर वो चीजें हो रही हैं तो उसको हम रोकें। किसको रोकें? माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकें। किसको? माइक्रोबियल ग्रोथ को। उससे क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव कहेंगे। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज समझ में आनी चाहिए। तीसरी चीज वही कह रहा है, केमिकल प्रिजर्वेशन कैन नॉट बी टोटली कीप प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज। स्पॉइलेज माने खराब होना। अगर किसी भी प्रोडक्ट का टोटली खराब होने से बचाता है, प्रिवेंशन करता है। क्या करता है? प्रिवेंशन करता है। स्लोली स्लोली स्पॉइलेज करता है, या बहुत कम तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करता है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रिजर्वेटिव। 3 हेडिंग है, तीनों में से कोई भी आप एक लिखिएगा। ध्यान दीजिए, एक लिखिएगा और एक ही याद करिए। एग्जाम्पल चाहे जो हेडिंग लिखेंगे, एग्जाम्पल सामने वही लिखना है। इसके बाद आपको कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये आपकी हेडिंग है। क्या है? हेडिंग है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें देखिए आपके पास 7 पॉइंट है। कितने हैं? 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट में से आपको सिर्फ 4 से 5 पॉइंट लिखना है, जो मैं 7 पॉइंट लिखा रहा हूँ। ठीक। अब इसमें क्या लिखोगे? आइडियल प्रॉपर्टीज है, किसकी है? किसकी है? प्रिजर्वेटिव की है। जैसे इट शुड बी नॉट इरिटेंट, मतलब कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे से क्रिया नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपस में क्रिया करके जो है
खराब हो जाएगा प्रोडक्ट, तो प्रिजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ? प्रिजर्वेटिव का ही मतलब हुआ कि हमको इसको बचाना है, खराब होने से बचाना है। दूसरी प्रॉपर्टी है इट शुड नॉट बी टॉक्सिक, मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी प्रिजर्वेटिव में जो भी केमिकल मिला रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका सामान है, इसमें आप कोई भी चीज, मान लीजिए चावल है घर पे, चावल में जो चावल की दवा कीड़े खराब ना हो उसको ले आते हैं, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए उस दवा में कि वह दवा चावल में मिलाने पर चावल को खराब ना करे और जहरीला ना बनाए। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। इट शुड बी फिजिकली फिजिकली कैन बी केमिकली स्टेबल, और वह फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब दोनों तरीके से स्टेबल होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई। दूसरा, प्रिजर्वेटिव शुड बी compatible with the other ingredient यूज फॉर फार्मूलेशन, मतलब उसमें जैसे कोई भी फार्मूला, मान लीजिए पैरासीटामॉल है और एसिक्लोफेनेक मिला है, तो कोई भी प्रिजर्वेटिव मिले, चाहे एडिटिव मिले, बाइंडर मिले, इसमें दोनों कंपाउंड मिला करके तीसरा कंपाउंड नहीं होना चाहिए। नहीं पता चले जो प्रिजर्वेटिव मिला रहे हैं वो मिल करके कोई अलग इंग्रेडिएंट बना दे रहा है, अदर इंग्रेडिएंट बना दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्टिंग गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसका जो एक्टिंग होना चाहिए वो अच्छे माइक्रोबियल एजेंट की तरह होना चाहिए। ठीक है, प्रिजर्वेटिव स्मॉल कंसंट्रेशन होना चाहिए, नहीं पता चले जितनी दवा है, क्या है, जितनी दवा है उससे ज्यादा हम प्रिजर्वेटिव मिला रहे हैं, उससे ज्यादा प्रिजर्वेटिव मिला रहे हैं, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अब आपको 5 लिख लेना है इसमें से। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन में। किसमें आते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव में आते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग डालना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, क्या हेडिंग डालना है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव। हेडिंग डाल लेंगे, उसमें आप यही चार्ट बना लेंगे। कौन सा चार्ट बनाएंगे? ये वाला चार्ट आप बना लेंगे। ठीक है, तब तक आप चार्ट बनाइए फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठिए। क्लासिफिकेशन प्रिजर्वेटिव है, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म है, बेस्ड ऑन सोर्स है, सोर्स में नेचुरल आता है, सिंथेटिक आता है। ठीक है, उसके बाद एंटी माइक्रोबियल आता है, चिलेटिंग एजेंट आता है, एंटीऑक्सीडेंट आता है। एंटीऑक्सीडेंट में आपकी जितनी विटामिन होती हैं वो आपके आते हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल में आते हैं बेंजोइक एसिड आता है, बेंजोएट आता है, फिनाल आता है। चिलेटिंग में ईडीटीए आता है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान दिए। नेचुरल में साल्ट हो गया, लेमन हो गया, नींबू वगैरह। इसको अपने कॉपी में नोट करिए, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आगे हम तुरंत इसके आगे पढ़ाते हैं। बताओ बताओ, फटाफट बताओ, पढ़ाओ सही यार, कोनो काम करे लगी।
आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। और नोट्स बनाना है आपको, ध्यान दीजिएगा, चाहे ऑनलाइन वाली क्लास क्लास हो चाहे ऑफलाइन वाली क्लास हो, नोट्स बनाएंगे तभी कोई चीज़ अच्छे से पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे। और पढ़ाई में मेन चीज़ है रिवीजन। पढ़ाई में मेन चीज़ है रिवीजन। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक जो है पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। और पढ़ने का मतलब है कि आप अच्छे से पढ़िए। कोई भी काम करने में आपको मास्टर होना पड़ेगा। बात हमारी समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको आप इस तरीके से करिए कि उसमें आप मास्टर रहिए। सपोज दैट आप अगर फुल्की भी बेच रहे हैं, दवा भी बेच रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, तो आपके पास ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा आपको ट्रेंड होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ, उनके यहाँ चलेंगे तो हमारा काम होगा। उसी प्रकार से आप जैसे फुल्की वाले को दूर दूर से खाते हैं, जैसे बाइक मिस्त्री को कहते हैं कहीं नहीं गाड़ी बनी है वहां चलेंगे तो बन जाएगी, उसी प्रकार से आपको अपनी एजुकेशन को इतनी मजबूत बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि दुनिया कहे कि उससे पढ़ना है, हमको उसी से पढ़ना है, ठीक है। अब उससे में अपना नाम आना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ी सी नोट्स बनानी पड़ेगी, और आपको रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। और आपको हमेशा हमेशा अपने तरफ से मेहनत, मतलब दिया जितना ज़्यादा उजाला करेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा उजाला करेगा उतना ज़्यादा उजाला होगा, ठीक है, उस कमरे में उतना ज़्यादा उजाला होगा। तो आपको अपने अंदर बहुत अधिक जो है उजाला करना है, ताकि आप जहाँ रहें वो कमरा एकदम उज्ज्वलित रहे। क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन में एंटीऑक्सीडेंट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल पढ़ लीजिएगा, चिलेटिंग एजेंट में एडीटीए याद कर लीजिएगा, नेचुरल में आपका साल्ट है, सिंथेटिक में आपका बेंजोएट है, ठीक है। ये सब आपको जो है मतलब ऐसे चार्ट बना लेना है, ठीक है। अब इनका डिटेल में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे क्या है, अब देखिए यहाँ जैसे बेस्ड ऑफ द मैकेनिक, अभी आपने पहला देखा बेस्ड ऑफ द मैकेनिक में, ठीक है, क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसमें क्या है, पहला एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में आपको दिखा दिया गया है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी विटामिन होते हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। वी आर सेल्फ रिड्यूसिंग एजेंट दैट ऑक्सीडाइज, ठीक है, एंड प्रिवेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। एक किसके प्रति काम करते हैं, ऑक्सीजन के। किससे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेंट, ठीक। इसमें एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, विटामिन सी लिखेंगे, विटामिन ई लिखेंगे, ठीक है, गैलिक एसिड लिख देंगे, एक आध दो लिख देंगे, ठीक है। बी एच से ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है। बी एच टी ब्यूटाइलेट, ठीक है, हाइड्रोक्सी टालिन, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं एंटीऑक्सीडेंट के। उसके बाद आपका दूसरा आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। देखिए, डिटेल आपको तब लिखना है जब डिटेल पूछेगा, नहीं तो आपको प्रिजर्वेटिव लिखना है। बात समझिए मेरी, नहीं तो आपको क्या करना है, प्रिजर्वेटिव लिखना है। प्रिजर्वेटिव लिखने के बाद उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, उसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्या लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है। दो चीज लिखना है। एक डिटेल कब लिखना है, जब वो डिटेल पूछेगा। कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है, तब आपको लिखना है। चिलेटिंग एजेंट क्या है, व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट। अब इसमें पढ़ना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, नोट्स तो आपको पूरी बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, वो चीज माने रखती है, ठीक है। जिसके यहाँ नेटवर्क स्लो होगा उनको वीडियो थोड़ा सा दिक्कत कर रही होगी, आवाज भी ब्रेक हो रही होगी। हमको लगता है विवेक के यहाँ नेटवर्क इशू है, उनका नेटवर्क ज्वाइन नहीं हो पा रहा है।
चलिए कोई नहीं, जितने लोग जुड़ेंगे पढ़ते रहेंगे वो अपना रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। अब देखिए जैसे कि इसमें चिलेटिंग एजेंट आपको पढ़ना है। चिलेटिंग एजेंट इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, चिलेटिंग एजेंट इम्पोर्टेंट है। चिलेटिंग एजेंट आप पढ़ लीजिएगा। चिलेटिंग एजेंट आपको पढ़ लेना है, चिलेटिंग एजेंट पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा दूसरा, प्रिजर्वेटिव देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, चिलेटिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना जरूर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है मैं आपको बस जस्ट सेकेंड में बता रहा हूँ, इसके अलावा क्या पढ़ना है। ये सब एग्जाम्पल ही हैं, ठीक है। एथाइल पैराफिन, बेंजाइल एल्कोहल, मेटा ग्लिसरॉल, बेंजोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनॉल, ठीक है। ये सब आपके एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप लिख सकते हैं। बेंजोनियम क्लोराइड, क्वाटरनी अमोनियम, ठीक है। सिमेट्रामाइड एंटीमाइक्रोबियल है, ठीक है। एग्जाम्पल साल्ट, लेमन है, नेचुरल वाला, नेचुरल पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सिंथेटिक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सहित पढ़िएगा। प्रिजर्वेटिव में एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है, एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है। अब देखिए नोट्स आपको पूरी हमने प्रोवाइड कर दिया है। इसमें आपको जो है नोट क्या क्या करना है, इसमें आपको नोट ये करना है कि सबसे पहले प्रिजर्वेटिव की डिफिनेशन लिखना है। क्या करना है, प्रिजर्वेटिव की डिफिनेशन लिखना है। प्रिजर्वेटिव की डिफिनेशन लिखना है कोई भी, ठीक है। कोई भी मतलब 3 डेफिनेशन है, हम आपको 3 डेफिनेशन दिखाए हैं। इसमें से आपको एक डेफिनेशन लिखना है। कौन सी लिखना है, एक कोई लिखना है। उसके बाद एग्जाम्पल लिखना है। क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना है, कोई एक डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाना है। क्लासिफिकेशन का चार्ट बना लेना, ठीक है। चार्ट बनाने के बाद आपको इसमें से 3 का डिस्क्राइब करना है। कौन कौन सा डिस्क्राइब करना है, चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट को डिस्क्राइब करना है, एंटीऑक्सीडेंट को, तीसरा आपको एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, एंटी एजेंट को, एंटी माइक्रोबियल एजेंट को, 3 को आपको डिस्क्राइब करना है। तीनों को डिस्क्राइब करने के बाद, तीनों को डिस्क्राइब करने के बाद इसमें से आपको एक एक लाइन लिखना है, नेचुरल में और सिंथेटिक में, नेचुरल और सिंथेटिक में, ठीक है। नेचुरल और सिंथेटिक में लिखना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इन सब चीजों को लिखने के बाद, ठीक है, इसको आपको रिवीजन भी करना है, ठीक है। अब प्रिजर्वेटिव तो वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप अगर इतना लिख लेंगे तो पास हो जाएंगे। और एग्जाम्पल जरूर सबके साथ लिखना है, सबके साथ एग्जाम्पल जरूर लिखना है। क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है सबके साथ, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लिखना है सबके साथ। एग्जाम्पल लिखे रहेंगे तभी आगे आपका भला हो पाएगा, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल जरूर लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना है आपको, प्रिजर्वेटिव की डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, चार्ट बनाना है। क्लासिफिकेशन में चिलेटिंग का, एंटीऑक्सीडेंट का, एंटी माइक्रोबियल का डिटेल में लिखना है, विथ एग्जाम्पल। नेचुरल सिंथेटिक को लिखना है डिटेल में। यही इतना लिखना है, 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। ये 1 से 1.5 पेज आप जो है लिख कर आएंगे, लिख कर आएंगे, 1 से 1.5 पेज लिख के आएंगे। इसको मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, डी फार्म फर्स्ट ईयर के नाम से, ठीक है।
और जो डी फार्म फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो और अन्य ग्रुप में जुड़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। जैसे इसमें मैंने एक लिंक बनाई है, उसमें 3-4 ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। तो उसमें आप बैच वाइज बनाए गए 25-27 बैच के लिए मैं इसको पीडीएफ भेज रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप जो है इसमें पढ़िए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है कमेंट करें।